बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अधिवक्ता अपने न्यायालयीन कार्य से जा रहे थे और अधिवक्ता शुक्ला के साथ वहाँ टोल कर्मचारी जो थे उनके द्वारा मारपीट की गई। बहुत बुरे तरीके से उनके साथ और भी अन्य अधिवक्ता थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। इवन यहाँ तक कि उनकी जान जा सकती थी। उसके विरोध में टोल प्लाजा के जितने थे उनके खिलाफ केस भी बना और हम चाहते हैं कि उसकी उचित रूप से पूरी जांच होना चाहिए। और टोल प्लाजाओं पर देखा गया है कि वहाँ के कर्मचारी जो हैं वो मारपीट करते हैं, अक्सर यात्रियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो हमने आज की मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि उसको भी टोल प्लाजा पर जो स्थित कर्मचारी है उनके व्यवहार में भी सुधार किया जाए। और साथ ही हमने ये मांग की है कि अधिवक्ताओं को अपने वकालत के व्यवसाय से बाहर पूरे देश में जाना पड़ता है तो उनको जो टोल टैक्स लगता है उसको भी माफ किया जाए। इसके बाबत हमने आदरणीय गडकरी जी को एक ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया है। घटना बाद में हमने ऐसा विचार किया अधिवक्ताओं ने कि पूरे प्रदेश भर के अंदर चाहे और बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिवक्ताओं को टोल प्लाजाओं से शुल्क माफी होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग हों अथवा राज्य के हों। क्योंकि अधिवक्ता एक जिले में रहते हुए भी अन्य कई जिलों में अपने विधि व्यवसाय के लिए जाना उसका होता है। जैसे खंडवा के वकील ही इंदौर जाते हैं, होशंगाबाद जाते हैं, बुरहानपुर जाते हैं, खरगोन जाते हैं। आसपास के लगभग सभी जिलों में हमारे करीब 100 से अधिक अधिवक्ताओं को जाना होता है। लोकल गांव के पास में टोल टैक्स है, प्लाजा है, विगन गांव के आसपास बन जाएगा, खरगोन के आसपास बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब वाहन लेकर जाता है अधिवक्ता तो न्यायिक कार्य के लिए जाता है अपने अधिवक्ता पक्षकारों की ओर से। और न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण सहयोगी अंग है अधिवक्ता। और कोर्ट ऑफिसर की भी संज्ञा दी गई है उसको एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत। तो इसलिए ऐसे किसी वाहन से जब यात्रा करता है तो क्यों ना उसको छूट दी जाए, क्योंकि अन्य बहुत सारे महकमे हैं, विभाग हैं जिनके व्यक्तियों को इस प्रकार के ट्रेवलिंग में छूट दी जाती है। तो अधिवक्ता को दी जाना चाहिए। और इस प्रकार की जो बदसूलतियां हम देखते हैं आए दिन आम नागरिकों के साथ में टोल प्लाजा पे की जाती है टोल कर्मियों के द्वारा, क्योंकि टोल कर्मियों के रूप में बहुत से गुंडों को भी शामिल करके उनको भर्ती रख के वहाँ रखा जाता है। हमने आए दिन देखा है, कई दिन ऐसी घटना आया करती है, अखबारों में भी आती है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती है, जहाँ उनके साथ मारपीट की जाती है वाहन यात्रियों के साथ में। तो इसको रोकने के लिए कड़े नियम बनना चाहिए। अभी बहुत अच्छा फैसला हुआ, उनके 5.5 करोड़ रुपए की राशि राशि की गई है, उनका टेंडर निरस्त किया गया, उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, कायमी हुई है। पर चूंकि ये एक अधिवक्ताओं का संगठन था इसलिए हमारे लिए तो फिर वो हुआ कार्रवाई। पर एक आम नागरिक के साथ किसी घटना घट जाती है तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार की कार्रवाई तत्काल टोल कर्मियों पे की जाना चाहिए। इसी को लेकर आज एक ज्ञापन हमने दिया है। तो ये क्या मारपीट की बात नहीं थी एक्चुअल में, उसमें मसला उनके फास्टैग को लेकर था। फास्टैग खत्म हो गया था, उनका कहना था मैं अपना फास्टैग रिचार्ज कर लेता हूँ और टोल कटवा में डबल पैसा क्यों। तो कोई नियम क्या होता है कि जो फास्टैग में राशि बनती है अगर फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसा देना पड़ता है, ऐसा कोई नियम है NHAI का। 12 घंटे के अंदर नहीं, दूसरा वो उनका फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसा देना है, फास्टैग है तो आधा देना पड़ता है। तो उनका कहना था भाई मैं अपनी गाड़ी साइड में करके और अपना फास्टैग रिचार्ज कर लेता हूँ। इस बात को लेकर उन्होंने मगजमारी करी, उनका गाली गुप्ता करी। फिर उन्होंने जब बताया कि मैं वकील हूँ तो उन्होंने और भी अनाप शनाप गालियाँ देते हुए उनके साथ में बोला और मारपीट करी और घेर के उन्हें 8-15 लोगों ने मारा। और भी लोग थे, उनके सोने की अंगूठी लूट ली। तो इस प्रकार का पूरा वाकया पूरे मीडिया में छाया हुआ है। तो ऐसे में जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, उससे तो हम संतुष्ट है। और ऐसी कार्रवाई भविष्य में और अन्य कहीं ना हो, अप्रियता ना घटे और आम नागरिकों के सामने ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर ये पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं को छूट मिले वाहनों के टोल से, ये बात को लेकर हमने। कहाँ पे टोल? बंकी की टोल 12 की है, पर कि हम तो पूरे प्रदेश भर में चाहते हैं कि जैसे अपने खंडवा के आसपास देखें हम, मोकल गांव में है, इधर सनावत तरफ बन जाएगा, खरगोन तरफ बना हुआ है, इधर अपन सिंगोड़ जाते हैं तो यहाँ जलराई रोड पर बना हुआ है। तो करीब 100 से अधिक अधिवक्ता हमारे खंडवा के ही जाते हैं अन्य जिलों में प्रैक्टिस करने के लिए और विधिक कार्य से जा रहे हैं, इसलिए उनको किस बात का टोल लगे भाई, इनको भी एक विशेष दर्जा देते हुए टोल फ्री किया जाना चाहिए वाहनों को। यूपी में बाराबंकी में जो घटना अधिवक्ता के साथ हुई है उस बात को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं। क्योंकि बाराबंकी में इतनी बर्बरतापूर्वक घटना हुई है, एक अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। और जितने भी टोल प्लाजा है उसमें अधिवक्ताओं को उनके मोहनों के, उनके आई कार्ड के आधार पर उनको प्लाजा उनका टैक्स से नहीं लिया जाना चाहिए।
उसके अलावा विधि व्यवसाय के लिए भी जाते हैं, उस संबंध में उनसे भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमारा मांग किया है। और उसके अंदर हमने इस बात का ज्ञापन दिया है कि मध्य प्रदेश शासन इस संबंध में अधिवक्ताओं पर जो ज्ञापन सौंपा है उस पर विचार करें और अधिवक्ताओं को टैक्स माफ करें। कि पूर्व में हमारे अधिवक्ता साथियों ने बता ही दिया है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जो घटना अधिवक्ता के साथ टोल प्लाजा पे हुई है, उसी घटना के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष एक ज्ञापन देने आए थे कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे राज्य में हम लोगों को भी जहाँ अधिवक्ता अपने कार्य से, न्यायिक कार्य से जाते हैं, वहाँ हमको टोल फ्री होना चाहिए और पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो जाए, क्योंकि हम न्यायिक कार्य करने के लिए जाते हैं। उस बात को लेकर के, और यहाँ हम लोग दो और विषय हमारे पास थे कि अधिवक्ताओं का हमेशा जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, एल्डरमैन के लिए भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक विषय और है, दादाजी मंदिर निर्माण समिति में भी अधिवक्ताओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो दो विषय हमारे बीच में हमने विचार में लिए हैं। हमारे अधिवक्ता संघ में वो शीघ्र अतिशीघ्र हम उसमें प्रस्ताव लेने वाले हैं कि खंडवा नगर पालिक निगम में विगत 25-30 वर्षों से जो एल्डरमैन की नियुक्ति होती है, उसमें भी कई बार देखा गया है कि अधिवक्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि उसमें ये बात लिखी गई है, कानून में ही लिखी गई है कि कोई विधि, कोई बायलॉज में ही है, कानून में ही है कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जो लोग निर्वाचित होकर नहीं आ सकते, उन्हें जो अपने विषय में विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से नॉमिनेशन सरकार करती है, नॉमिनेट करती है। तो हम एक विचार लेकर के आए हैं कि जिला अधिवक्ता संघ के जो माननीय अध्यक्ष होते हैं उनको मानद सदस्य के रूप में एल्डरमैन बनाया जाए, और वैसे ही श्री दादाजी मंदिर निर्माण समिति में उन्हें मानद सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाए। इसे ये दो विषय भी हमारे विचार में हैं। इन सब बातों को लेकर के हमने कल बैठक की थी और उसी की परिणति में आज ये एक विषय तो हमने आज रख दिया है, बाकी दो विषय और अभी शीघ्र आपके बीच में आएंगे। यही आज के लिए था। धन्यवाद आपका। बारिश में टपकने लगी है छत, तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना, बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।